आज मैं आपके साथ पैंट की कटिंग शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमें कपड़ा लिया है, कपड़े को हमें खोल लेना है। खोल के रखेंगे। इस तरह से खोलते हुए कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर रखा है। इस कपड़े को मैंने लंबाई में ही हमें इस तरह से रखना है कपड़े को, 2 फोल्ड में। तो मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी खुली साइड है और जो मेरी साइड इधर की साइड है खुली है, और जो मेरी साइड रहेगी वो सिर्फ बंद साइड है। अब हम इसकी इस तरह से यहाँ से नीचे से कपड़े को इकसार कर लेंगे। ये कपड़ा लेकिन मेरा इकसार है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसे इकसार करने की। तो यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये नीचे हम मोहरी के लिए 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा नीचे की साइड मोहरी में फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन को सीधा खींच लेंगे। ये हमारी लाइन सीधी खींच गई है। अब हम लेंगे अपनी लंबाई का नाप, जितने हमें अपने पैंट की लंबाई रखनी है उतने पे हम निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर मुझे 39 इंच पर निशान लगा लिया है। मुझे 39 इंच पैंट तैयार करनी है। तो इस तरह से 39 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इधर की साइड भी हम इस तरह से 39 इंच पर निशान, एक और निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने से हमारी लाइन तिरछी नहीं होती है, बिल्कुल सीधी ही खिंचती है। इस तरह से इसे भी लाइन को खींच लेंगे। और ऊपर की साइड हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये निशान हम ऊपर बेल्ट के लिए लेंगे। ये हमारी लास्टिंग जो हमारी लास्टिक होती है उसके अकॉर्डिंग हम डालते हैं। जैसे कि मेरी लास्टिक 1.5 इंच की है तो मैंने 2 इंच लिया है, आधा इंच हम फालतू लेंगे अपनी लास्टिक से। अब यहाँ हम हिप साइज लगाएंगे अपना, जितना भी हमारा हिप साइज है उसका चौथाई भाग लेंगे। जो ये हमारा कमर का निशान लगाएंगे हम अपनी, उसके चौथाई भाग पर निशान लगा लेंगे। मेरे कम हिप साइज है 36 इंच, तो मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है और 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है आगे की तरफ को। और नीचे की साइड भी चौड़ाई का निशान लगाते हुए निशान लगा करके अब इसमें हम अपने आसन की लंबाई का निशान लेंगे। जितनी चौड़ी हमारा हिप होती है, हिप का कमर पर निशान लगाया था हिप की चौथाई भाग, उसी तरह से हम यहाँ पर भी हिप का चौथाई भाग लेते हुए उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। कमर में हमने 1 इंच ऐड करा था, लेकिन यहाँ पर हम 2 इंच ऐड करके आगे की गोलाई भी हम 2 इंच पर ही लगाएंगे। इस तरह से निशान, गोलाई का निशान है ये 2 इंच पर। अब इसका इस तरह से लिंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ करते हुए यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम बिल्कुल सेंटर में ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह इंच टेप को रखते हुए लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखेंगे इंच टेप को, बिल्कुल जितनी हमारी लंबाई थी उसका हाफ लेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमारे घुटने का सेंटर निकल आता है। इस तरह से हमारे घुटने की गोलाई है 16 इंच। जितनी हमारे घुटने की गोलाई होती है उसका हाफ इंच लेकर इस तरह से मैंने 8 इंच ले लिया है, क्योंकि फुल गोलाई मेरी 16 है घुटने की। तो यहाँ पर इस तरह एक लाइन के 4 इंच इधर और 4 इंच पल्ली तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमने बीच में लाइन खींच रखी है ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम नीचे मोहरी का भी निशान लगाएंगे। जितनी हमें मोहरी रखनी है उसका हाफ इंच लगाएंगे हम। मुझे मोहरी में 12 इंच रखनी है गोलाई मोहरी की, तो हम 6 इंच लेंगे। लाइन 3 इंच लाइन के इधर की साइड और 3 इंच पल्ली साइड। हमने इसकी गोलाई दे दी है आसन में, जितनी हमें गोलाई देनी थी, गोलाई हमें ज़्यादा नहीं देनी। अब इसी तरह से हम एक लाइन ड्रॉ यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे और सेफ पट्टी लेंगे हम। सेफ पट्टी की मदद से इस तरह से हम रखते हुए सेफ पट्टी को निशान लगाएंगे, मतलब लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उधर की साइड भी हम इसी तरह से रखेंगे, मिलाते हुए बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पर
आधा इंच डाउन करेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगा रखे हैं आसन की तरफ हम आधा इंच डाउन करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे चारों तरफ की। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से ही कटिंग कर देंगे। जो हमारा बैक साइड कपड़ा रह गया है जॉइंट, उसे भी हम कट करेंगे। एक कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब जो हमने हाफ इंच का इस तरह से डाउन करते हुए लगाया था निशान, जो यहाँ पर निशान लगाया था उसे हम ऊपर डाउन करेंगे। यहाँ पर इंच टेप लेंगे और आधा इंच नाप लेंगे। इंच टेप को इस तरह से रखते हुए आधा इंच नाप कर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारे पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो हम अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसको इस तरह से रखेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का कपड़ा रखा था उसी तरह से उसे रखते हुए उस पर इस फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। ये हमने रख लिया है अपने फ्रंट पार्ट को। अब हम यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस तरह से 2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हम, जहाँ हमारे आसन है इस पर भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे की साइड को इस तरह निशान लगा लेंगे। यहाँ भी हम आगे की साइड 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे और ये लाइन को आसन की को सीधा खींच लेंगे। इंच टेप को बिल्कुल एकसार रखते हुए सीधा इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारे आसन की लाइन मतलब निशान लग गया है। इस तरह से हम आसन की गोलाई का भी निशान लगा देंगे आगे की साइड को। अब यहाँ पर यहाँ भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे घुटने पर। और नीचे की साइड भी 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से और सेफ फंटी लेंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे हम। अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड आएंगे तो ऊपर की साइड इस तरह जहाँ पर हमने 2 इंच बढ़ा करके निशान लगाया था उस निशान से नीचे की साइड को मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से स्टिचिंग की भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।